हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से 8 पे कमीशन से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आज वर्तमान समय 2025 वर्तमान समय की क्या स्थिति है 8 पे कमीशन का, उससे संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। आज कैबिनेट में क्या कुछ हुआ उससे संबंधित आप सबको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज इसको अप्रूव्ड की गई है। ठीक है, तो जितने भी उम्मीदवार हैं सभी को समझें 8 पे कमीशन क्या है। ठीक है, ये लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दाएं चली, लेकिन अंतिम रूप से आज सरकार के माध्यम से 8 पे कमीशन को लागू कर दी गई। ठीक है, आज ही इसकी सूचना आ गई है, नोटिफिकेशन निकल गई है। ठीक है, क्या है सभी पॉइंट को हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कुछ फायदा होने वाला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सभी चीजें इसमें इंक्लूड, पॉइंट वाइज हम चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। 8 पे कमीशन से संबंधित सभी डेटा एस्पिरेंट जान पाएंगे। ठीक है, चीजों को ध्यानपूर्वक सुने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी। ठीक है, 26 अक्टूबर 2025। ठीक है, उम्मीदवार अभी इस वीडियो लेक्चर को 28 अक्टूबर 2025 को क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचार विषयों को स्वीकृति दे दी। ठीक है, 8 पे कमीशन लागू होने के बाद सभी एम्प्लॉय की बेसिक पे में वृद्धि होगी, इसको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, कितना होगा उसका एक चार्ट भी आ गया है, उस चार्ट को एस्पिरेंट देख सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पॉइंट है इन सभी पॉइंट को समझें और एक बार चार्ट को देखना होगा एस्पिरेंट को, या फिर हमारे माध्यम से उस चार्ट को लेकर एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी क्या कुछ होगा। पहले इस नोटिस को समझ लें, इस नोटिस में क्या क्या चीजें मेंशन किया गया है 8 पे कमीशन से संबंधित। ठीक है, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अस्थायी निकाय होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। ठीक है, आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। क्या बात ध्यान में रखेगा? वो सभी चीजें पॉइंट में मेंशन है, सिर्फ सुनते जाएं और समझें। जिस जगह पर एस्पिरेंट को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप सभी इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1 है देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक, अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। तीसरा पॉइंट है गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत। चौथा पॉइंट, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित प्रभाव को, जो आमतौर पर कुछ संसाधनों के साथ
अनुशंसाओं को स्वीकृत करते हैं। और पांचवा पॉइंट है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित पारिश्रमिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां। पृष्ठभूमि, केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन समय समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभों और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने और उनमें आवश्यक बदलावों के संबंध में अनुशंसाएं देने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है इस नोटिस में उसको समझें एस्पिरेंट। आमतौर पर वेतन आयोगों की अनुशंसाएं प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। ठीक है, 7th पे कमीशन लागू होने के बाद 10 साल बाद 8 पे कमीशन लागू हो गया है। ठीक है, अप्रूव हो गया है, इसलिए सभी एम्प्लॉय को अब वेतन में वृद्धि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रवृद्धि के अनुसार 8वें केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिशों को सामान्यतः 1/1/2026 से लागू करना अपेक्षित है। यानी 1 जनवरी 2026 से आप सभी के लिए 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा और उसके अनुरूप ही सभी एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें सैलरी इंक्रीज से संबंधित ये मुद्दा है, एम्प्लॉय को समझने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट जुड़े हैं उन सभी को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, 7th पे कमीशन लागू हुआ, उसके 10 साल बाद 8 पे कमीशन लागू हो गया। 1/1/2026 से आप सभी को इस 8 पे कमीशन के आधार पर उम्मीदवार को सैलरी मिलेगी। ठीक है, सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, 1 साल होने चला, अब लागू हो जाएगा। एस्पिरेंट को अब इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके। ठीक है, तो ये नोटिस डायरेक्ट केंद्र सरकार के माध्यम से जारी किया गया है और संसद के कैबिनेट के माध्यम से आप सभी की ये नोटिस निकल के आई है। ठीक है, वहीं पे ये चीजें जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट में मीटिंग होती है उसी प्रकार से वहां सेंट्रल स्तर पर मीटिंग हुआ था। उसमें निर्णय के उपरांत इसको अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है, घोषणा तो 2025 में ही हो चुका था लेकिन लागू नहीं हो पाई थी। ठीक है, अप्रूव हो गई है। 1 जनवरी 2026 से 8 पे कमीशन को लागू किया जाएगा और उसके आधार पर सैलरी में सभी एम्प्लॉय को इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सैलरी से संबंधित पे कमीशन का बात किया जा रहा है। ठीक है, फिर 10 साल बाद 9th पे कमीशन आएगा और फिर वृद्धि होगा। ये रूल्स रेगुलेशन के आधार पर सभी उम्मीदवार को सैलरी मिलने वाली है। उम्मीदवार चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, अभी जो सबसे निचले स्तर के पे लेवल है, पे लेवल 1, उनको लगभग 30K के आसपास ज्वाइनिंग के टाइम ड्यूरेशन पर सैलरी मिलती है। ठीक है, तो लगभग 1.5 गुना मान के चले एस्पिरेंट। ठीक है, लेकिन अभी हम प्रूफ के साथ बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इससे संबंधित आप सभी को एक प्रूफ भी हम दिखाएंगे, उसमें कितना मेंशन है। ठीक है, लगभग में अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 30K के आसपास लगभग मिल रहा है उम्मीदवार को, लगभग 1.5 गुना मान के चले वृद्धि होना है। ठीक है, यह है इंफॉर्मेशन। अब जो भी पे लेवल है उसके आधार पर, बेसिक पे के आधार पर आप सभी की इसमें इंक्रीज होगी सैलरी। किसका कितना होगा उसको अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
एक चार्ट आयोग के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें आप सभी देख पाएंगे किसका कितना वृद्धि हो रहा है। ठीक है, हवाबाजी नहीं करना है उम्मीदवार को, और कोई भी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान भी देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी ऑफिशियल नोटिस आएंगी उन्हीं पे 100% बिलीव करें और उन्हीं को आधार बनाकर आगे चलें, तभी आप सभी एक सटीक जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, जो चार्ट है ऑफिशियल जब हमें प्राप्त होगी तभी हम एक्सप्लेन देंगे उससे संबंधित कितना इंक्रीज हो रहा है एस्पिरेंट का। ठीक है, यह इंफॉर्मेशन चैनल के साथ सभी उम्मीदवार जुड़े रहें। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए उम्मीदवार इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।